यूं तो कलाओं के बहुत से रूप हैं और कोई भी फॉर्म किसी से कम नहीं, चाहे वो गायन हो या डांस हो। एक ऐसा ही आर्ट फॉर्म है कठपुतली डांस। हम में से कई लोगों ने कठपुतली आर्ट फॉर्म को देखा और सुना जरूर होगा, लेकिन मॉडर्न कठपुतली थोड़ा सा अलग आर्ट फॉर्म है। इसमें बेजुबान पुतलों को कुछ ऐसे दर्शाया जाता है जैसे मानो जिंदगी आपसे कुछ कह रही हो, और इन डमी पुतलों की आवाज बनकर आम लोगों तक पहुंचाने वाले फनकार हैं दादी पदम जी, जिनकी अनोखी कला को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देखा और सराहा जाता है। 1976 में इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टीवी प्रोग्राम हुआ था 1 साल का। तो उसमें उन्होंने वहाँ अर्थ स्टेशन जो साइट का है वहाँ एक पपेट स्टूडियो खोला था। तो उसमें मैं मतलब पपेट्स बना रहा था, और एक 31 भाग का मतलब पूरा गुजराती में एक सीरियल थी हूँ भाई और हाँ भाई पपेट सीरियल थी, जो कि वहाँ से प्रोफेशन शुरू हुआ। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन और अहमदाबाद के दर्पण अकेडमी से पदम जी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर शुरू हुई उनकी असली पढ़ाई। स्वीडन जाकर दादी पदम जी ने पपेट्री की बारीकियों को सीखा और जाना। अगर आप इस आर्ट फॉर्म को देखें तो खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि इनकी ये अनूठी कला पारंपरिक पपेट्री से कितनी अलग है। मॉडर्न ये है, ट्रेडिशनल ये है, दोनों की जगह है और दोनों की भाषा एक है। मगर एक फ़र्क सिर्फ ये है कि मॉडर्न पपेटियर्स अर्बन बेस्ड है, शायद एक फैमिली ट्रेडिशन से नहीं आते हैं, और जो ट्रेडिशनल पपेटियर्स है वो उनका एक रेpertoire होता है, उनकी कहानियाँ बसी है और वो एक फैमिली ट्रेडिशन से आते हैं। मॉडर्न कठपुतली को जब पहली बार दादी पदम जी ने भारत में लोगों के सामने परफॉर्म किया तो उनकी इस डिफरेंट आर्ट को देखकर हर कोई देखता ही रह गया। बेजुबानों को बोलता हुआ देखकर हर किसी के दिल से बस यही बात निकली, क्या बात है। नाइनटीन 1980 में मैं पहले दिल्ली आया और 80 से 86 सूत्रधार पपेट थिएटर मतलब इंडिया की फर्स्ट पपेट रेपरेटरी थी। मॉडर्न पपेटियर्स है या ये जैसे अभी भी हमारे फ्रीलांस कम है, पर वो पपेट रेपरेटरी बना था श्री राम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर में, जिसकी मतलब सैटरडे संडे को हर शाम सैटरडे और संडे मॉर्निंग को एक परफॉर्मेंस हुआ करता था पपेट्री का। तो 8-9 जन थे पपेट ग्रुप में वहाँ, और वहाँ से शुरू हुआ है। मतलब पहले एक्सपेरिमेंट्स थे कि कहानियाँ फोक टेल्स ले और एक अलग रीत से उसे दिखाया जाए। तो वहाँ से मतलब काफ़ी एक मैं बोल रहा हूँ एक ठोस काम हुआ है जो एक ग्राउंड लेवल हुआ है और आहिस्ते 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 बढ़ा है। उसके बाद 86 में मैं वहाँ से निकला और इशारा पपेट थिएटर शुरू किया। दादी पदम जी ने कई जगह परफॉर्म करने के बाद खुद का एक ग्रुप फॉर्म किया जो पूरे देश में ईशान पपेट थिएटर के नाम से मशहूर है। इनका ये ग्रुप समाज के उन पहलुओं को अपनी कला के जरिए परफॉर्म करते हैं जिसे आज भी हम जाने अनजाने देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। ये परफॉर्मिंग आर्ट है, ये बस गया है कि मतलब पपेट्री बस एजुकेशन के लिए अच्छा है, ज़रूरी नहीं है। मतलब अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है, एजुकेशन में अच्छा है, और कम्युनिकेशन मीडियम है जैसे कि फ़िल्म है, टेलीविज़न है या तो डांस भी है।
मगर इससे मतलब काफ़ी चीज़ें हुई है दुनिया में, मतलब हिंदुस्तान में भी, अपने इशारा में भी हुई है। कम्युनिकेशन हमने जो काम किया है, यूनेस्को और EU एक प्रोग्राम था जिसमें HIV और सब्सटेंस अब्यूज़, ड्रग अब्यूज़ के साथ काम किया है, अवेयरनेस। और ये पपेट्स, मास्क, एक्टर्स से स्ट्रीट थिएटर शो, स्कूल्स में मतलब ये किया गया है, जो कि ये चीज़ें शायद लाइव एक्टर से नहीं बोला गया है, वो हमने पपेट से किया है। मॉडर्न कठपुतली किसी बंदिशों में नहीं बंधा। इसकी कोई सीमा नहीं, कोई रोक टोक नहीं। अगर कुछ है तो बस एक एहसास, जिसे अगर महसूस करें तो आपको एक आईना नजर आएगा जिसमें आपके आसपास का नजारा आपको देखने को मिलेगा। मॉडर्न पपेटियर में उसमें ये नहीं है, वो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो उनके पास सब टेक्निक्स है। और उसमें हमारा जो इशारा, जो मेरा काम हुआ है, और वो जो स्वीडन से आया है थोड़ा बहुत, क्योंकि अहमदाबाद के बाद मैं स्वीडन में था मार्योनेट थिएटर इंस्टीट्यूट में, और माइकल मेश के मेरे टीचर थे। तो वहाँ उनका जो था पपेट्री सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, एडल्ट्स के लिए भी। तो वहाँ से मतलब बर्टोल्ट ब्रेश्ट की कहानियाँ है, सोफोक्लिस, एंटिगोनी, ये सब किया गया था। और पपेट्स और एक्टर्स, नरेटर्स, मास्क्स का मेल था, तो वो थोड़ा बहुत मेरे काम में आया है यहाँ। आज दादी पदम जी सिर्फ यही चाहते हैं कि उनकी इस आर्ट फॉर्म में नई नई चीजों को शामिल किया जाए। सोशल मैसेजेस के अलावा बच्चों के शॉर्ट स्टोरीज को भी इंट्रोड्यूस किया जाए। तो हर परफॉर्मेंस में मुझे ये एक इच्छा है कि हम ट्राई करें, या तो जो पहले बहुत पहले किया है उसको लेके हम रीहैश करें, या नया कुछ कोशिश करें। अभी भी आप देखो तो ऐसे कुछ चीज़ नहीं है जो बिल्कुल नहीं है। आप कहीं भी जाके देखो तो कहीं ना कहीं कोई कुछ कर रहा है उसके साथ, तो आप उसको किस तरह मतलब अपना बना रहे हो, कॉपी करने बिना, या आप उसको बढ़ा रहे हो या आगे चला रहे हो, ये एक चैलेंज है। दादी पदम जी को इस नायाब आर्ट फॉर्म के लिए यूं तो कई पुरस्कार मिले, लेकिन हाल ही में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगर आप इनसे कभी मिलेंगे तो बस वो यही कहते हैं कि अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो नई चीजों को सीखते जाओ। अपने मकसद को पूरा करने के लिए फोकस्ड होकर मेहनत करते रहो। मंजिल देर से ही सही, लेकिन एक ना एक दिन आपके दरवाजे पर दस्तक जरूर देगी।